Hello, Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are great and fine. Today I am going to tell you about the summary, that how to write a summary. But before starting our video lecture, you must know what is summary. Summary is actually the name of shortened passage which retains the essential information of the original. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बात आपको असल में बताई जा रही है वो ये है कि आपने जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसको शॉर्ट करना होता है और जो एसेंशियल यानी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको आपने साइड पर निकालना है। ठीक है, इट इज़ अ फेयरली ब्रीफ रीस्टेटमेंट इन योर ओन वर्ड्स। और दूसरी बात हमें ये पता चली कि हमने इसे अपने वर्ड्स में लिखना होता है। ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ पैसेज। ठीक है, तो ये तीन बातें यहाँ हमें पता चल गई कि समरी को आपने कैसे डील करना है। नंबर वन, ये जो रेड कलर में आपके वर्ड्स लिखे हैं यही मेन बातें हैं कि शॉर्टन द बेस्ट पैसेज, एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपने रिटेन करना है और आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। दैट्स द बेसिक्स ऑफ समरी। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो यहाँ पर स्टेप है वो है राइट वन सेंटेंस समराइज़। अब समरी के लिए आपने सबसे पहले क्या बात करनी है, एक्चुअल में वो क्या पॉइंट बताना चाह रहे हैं। राइट अ वन सेंटेंस समरी फॉर ईच सेक्शन ऑफ थॉट ऑन अ सेपरेट शीट ऑफ पेपर। अब जो आपने समरी पढ़ी, लिखे हुए एक्चुअल ओरिजिनल पैसेज को पढ़ने के बाद जो भी बात आपको समझ आई है, सपोज़ 4 to 5 पैराग्राफ्स हैं आपके ओरिजिनल पैसेज के, जो आपका कम्प्रिहेंशन पैसेज है, तो उसमें से हर पैराग्राफ के लिए आपने एक सेंटेंस लिखना है एक सेपरेट शीट के ऊपर, ताकि आप एक रफ़ ड्राफ्ट अपने लिए क्रिएट कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो हमारे पास पॉइंट है दैट इज़ बिगिनिंग अ समरी। आपने समरी को स्टार्ट कैसे करना है। बिगिन योर समरी विद द टाइटल ऑथर ऑफ द वर्क। यानी आपने जो स्टार्ट करनी है बात वो आपने समरी लिखने वाले राइटर से ही स्टार्ट करनी है। दैट द ऑथर वांट्स टू से या द राइटर वांट्स टू से इन दिस पैसेज, इस तरह से करके आपने स्टार्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है समरी लिखने का वो है कि आपने अपने पैसेज को कंप्रेस किस तरह से करना है, शॉर्टन करना है आपने अपने पैसेज को। ये तो बात समझ आ गई है, लेकिन आपने उसको शॉर्ट करना कैसे है ये आपने सीखना है। कंप्रेस सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग डिटेल्स अब कौन कौन सी हैं ये पॉइंट्स में मैंने लिखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ओमिट द डिटेल्स। आपने जो ज़रूरी डिटेल्स हैं उनको निकाल लेना है। रिड्यूस द एग्ज़ाम्पल्स। आपने उन एग्ज़ाम्पल्स को निकाल देना है जो आपके समरी के लिए पैसेज में दिए गए हैं। उसके बाद सिंप्लीफाई द डिस्क्रिप्शंस। आपने जहाँ पे आपको बात बयान की गई है आपके पैसेज में उसको आपने बड़े सिंपल से वर्ड्स में लिखना है। एलिमिनेट ऑल रिपीटिशंस। एलिमिनेट का मतलब होता है निकाल दें, ख़त्म कर दें रिपीटिशंस को, वो बातें जो बार बार कम्प्रिहेंशन पैसेज में बताई गई हैं उनको आपने रिपीट नहीं करना, उनको आपने निकाल देना है। कंप्रेस वर्डी सेंटेंसेस एंड चेंज क्लॉजेज और सेंटेंसेस टू फ्रेज एंड फ्रेजेस टू वर्ड्स। यानी आपके पास जो सेंटेंसेस हैं समरी के बीच में उनको आपने क्लॉजेस में चेंज करना है और फिर जो क्लॉजेस हैं उनको आपने फ्रेजेस में चेंज करना है और जो आपके फ्रेजेस हैं उनको आपने वर्ड्स में चेंज करना है। यानी जितना हो सके आप अपनी समरी के वर्ड्स को, सेंटेंसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस का मतलब होता है कम करना, थोड़ा करना।
तो जो कंप्रेस आप करेंगे अपने सेंटेंस होता है लॉन्ग, और उस लॉन्ग सेंटेंस को आपने क्लॉज में कन्वर्ट करना है। आपको मैं क्लॉजेस का लेक्चर दे चुकी हूँ और उसके अलावा फ्रेजेस का भी लेक्चर आपको डिलीवर कर दिया गया है। आप लाजमी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, आपने जनरल वर्ड्स को इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स, आपने जनरल वर्ड्स का यूज़ करना है, ख़ास अल्फाज का यूज़ नहीं करना। यूज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ट्रांजिशंस, आपने बहुत ही शॉर्ट सी ट्रांजिशंस का यूज़ करना है। जितना कोशिश हो सकता है आपने अपने ट्रांजिशंस को शॉर्ट करना है। अवॉइड फिगरेटिव लैंग्वेज, आपने फिगरेटिव लैंग्वेजेस का कम से कम यूज़ करना है। क्यों? फिगरेटिव लैंग्वेज पोइटिक डिवाइसेस को भी कहते हैं और पोइटिक लैंग्वेज को भी कहते हैं। तो जो आपकी फिगरेटिव लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हाई फाई लैंग्वेजेस होती हैं, तो आपने वो लैंग्वेज अपनी समरी में यूज़ नहीं करनी। आपने इतनी सिंपल करके अपनी समरी लिखनी है कि 4, 5 या 6 क्लास का बच्चा आपकी समरी को इजीली अंडरस्टैंड कर सके पढ़ने के बाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पुट द मेन पॉइंट्स ऑफ अ डायलॉग इन इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे मेन बात ये है कि आपने अपने मेन पॉइंट्स को ये जो डायलॉग हुआ है, यानी जो इन्वर्टेड कोमास में जो आपको बातें बताई गई हैं, उनको आपने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। और जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए 2 बातें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपने माइंड में रखनी है। पहली बात ये है कि आपने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को थर्ड पर्सन प्रोनाउन में लिखना है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई होता है और जब आप इसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो वो ही, शी और दे में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरी बात जो आप इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं वो ये है कि आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। जितने भी हमारे प्रेजेंट टेंसेस हैं वो तमाम टेंसेस पास्ट टेंस में चेंज हो जाते हैं। आपको आई थिंक मैंने नरेशंस का भी जो है लेक्चर डिलीवर किया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की समरी के हवाले से कुछ बातें जो आपको बतानी थी। ध्यान से सुन लीजिए और अगर आपको समझ नहीं आई कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आया तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।